अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि कल शाम को जेकेएसएसबी ने जेके पुलिस टेलीकम्युनिकेशन कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम था 8 दिसंबर का, उसका रिज़ल्ट भी डिक्लेयर किया। साथ में जो 22 दिसंबर को फोटोग्राफर का एग्ज़ाम हुआ था, उसका भी रिज़ल्ट कल जेकेएसएसबी ने यहाँ पे रिलीज़ किया। अब रिज़ल्ट तो रिलीज़ किया तो चलो अच्छी बात है, लेकिन रिज़ल्ट आते ही यहाँ पे जेकेएसएसबी पे फिर से वही पुराने एलिगेशंस लगने लगे कि जेकेएसएसबी ने जो है वो फिर से यहाँ पे पेपर लीक या कोई अदर इशू है। क्योंकि अगर यहाँ पे आप टेलीकम्युनिकेशन के रिज़ल्ट में टॉप रैंक के जो कैंडिडेट हैं, जो पहले टॉपर्स हैं, उनका अगर आप आर्मड एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट देख लोगे, उसमें उन कैंडिडेट्स को 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स और कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनको वहाँ पे 0 मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन कल वाले पेपर में, टेलीकम्युनिकेशन वाले पेपर में, उनके यहाँ पे 70, 80 मार्क्स यहाँ पे आए हैं। अब चलो 5 मार्क्स, 10 मार्क्स तो कैंडिडेट जो है वो इंक्रीज कर सकता है या उतनी मेहनत तो कर सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ड्यूरेशन देखेंगे, बीच में 1 दिसंबर को हमारा आर्मड का पेपर हुआ, 8 दिसंबर को हमारा टेलीकम्युनिकेशन का पेपर हुआ, यानी कि कुल मिला के बीच में एक ही हफ्ते का टाइम था। अब एक हफ्ते में जो है वो इन स्टूडेंट्स ने, मैं किसी खास स्पेसिफिक स्टूडेंट को टारगेट नहीं कर रहा, मैं एसएसबी को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं ऑन बिहाफ ऑफ अदर स्टूडेंट्स में ये बात रख रहा हूँ। 7 दिन के अंदर अंदर उन कैंडिडेट्स ने कितनी मेहनत करी, कौन सा उन्होंने यंत्र यहाँ पे पढ़ा, जिससे उनको विद इन 7 डेज 80%, 90% उनकी इंक्रीज हो गई परसेंटेज। क्योंकि अगर उनके पिछले पेपर में 7 मार्क्स, 4 मार्क्स, 8 मार्क्स हैं, 15 मार्क्स के ऊपर कोई कैंडिडेट है ही नहीं, तो 5 दिन में या 6 दिन में उन लोगों ने कितना पढ़ा। क्योंकि 60% तो सिलेबस सेम ही है, 40 मार्क्स का ही डिफरेंस है हार्डली। अगर जो टेक्निकल सिलेबस के 40 क्वेश्चन थे, हार्डली अगर उसमें कैंडिडेट पढ़ लेता तो कितने मार्क्स लाता? 20 मार्क्स, 22 मार्क्स, ज़्यादा से ज़्यादा 25 मार्क्स। चलो हमने मान लिया 30 मार्क्स भी, क्योंकि जो टेक्निकल सिलेबस के क्वेश्चन आए थे वो भी तो ईजी लेवल के नहीं थे, वो काफ़ी अच्छी लेवल के क्वेश्चन आए थे। तो हार्डली उसमें जो वो पढ़ने वाले कैंडिडेट ने भी हार्डली 30 क्वेश्चन के अराउंड अटैम्प्ट किए होंगे। तो 7 दिन या 10 दिन आपने अगर पढ़ा तो कितना ही आप उसमें अटैम्प्ट कर पाओगे। तो फिर 30 मार्क्स अगर आपने वहां से किए तो बाकी तो आपने उन्हीं 60 मार्क्स से अपनी परसेंटेज को इंक्रीज किया। अब अगर आपने उस 60 मार्क्स में से आपने 80%, 90% सिलेबस किया, दैट मीन्स कि आपने पढ़ा होगा पिछला। तो अगर आपने वो चीज़ पढ़ी है तो वही 60 मार्क्स जो आपके आर्मड वही 60 मार्क्स जो आपके टेलीकम्युनिकेशन वाले में है, वही आपके जो वो आर्मड में 100 मार्क्स हैं। दैट मीन्स आपको अगर यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन में अगर आपका 70 या 80 आ रहा है, तो आर्मड में आपको एटलीस्ट 60, 70 तो आने ही आने चाहिए। हम मान सकते हैं कि चलो कैंडिडेट जो है वो इंक्रीज कर सकता है अपनी परसेंटेज को, या कैंडिडेट के मार्क्स बढ़ सकते हैं। कितने मार्क्स? 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मार्क्स इंक्रीज कर सकता है वो 7 दिन के अंदर। तो वो उतने को रिविजन्स नहीं कर पाएगा, क्योंकि सिलेबस भी उतना आसान नहीं था कि जिसको 7 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे करवाया जाएगा। अब इस बीच यहाँ पे काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स जो है वो मैं भी देख रहा था सोशल मीडिया पे, सुबह से ही मैं चेक कर रहा था इस चीज़ को। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं कि री एग्ज़ाम होना चाहिए। हालांकि ये कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर गलती 5 या 10 कैंडिडेट्स की, पहले तो यह अभी क्लियर नहीं है कि वाकई में पेपर लीक हुआ है या कुछ अदर स्कैम हुआ है, ये तो अभी क्लियर नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए इस पर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेना और इस चीज़ की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो ताकि अगर कोई ऐसा स्कैम का इशू है या कोई अदर इशू है, तो जो लोग उसमें मुलविस हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। लेकिन जो एस्पिरेंट्स यहाँ पे री एग्ज़ाम की डिमांड कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत डिमांड है। क्योंकि अगर गलती 10 या 15 कैंडिडेट्स की है, उसका ये मतलब नहीं है कि जिस कैंडिडेट ने 6 महीने, 7 महीने, 1 साल मेहनत करी एग्ज़ाम के लिए, अभी आप लोग जो है वो 15 मार्क्स या 20 मार्क्स ला के आप री एग्ज़ाम की डिमांड कर रहे हो। ये बिल्कुल गलत है। हम इस फैसले को, कैंडिडेट्स की ये जो डिमांड है, हम इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हाँ, इतना हम ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हुई है, वो तो क्लियर लग रहा है। कोई भी कैंडिडेट जो है वो कॉमन सेंस यूज़ करके भी बता सकता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी के जिन बच्चों ने, जो जेन्युइन बच्चे हैं, वो यहाँ पे फंस जाएंगे। आप री एग्ज़ाम की डिमांड कर रहे हो या आप कोई भी स्टे वगैरह की आप डिमांड कर रहे हो, तो जिन बच्चों ने 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने एक जगह बैठ के पढ़ाई की, मेहनत की, जिनके टेलीकम्युनिकेशन में 50 मार्क्स, 60 मार्क्स यहाँ पे आ रहे हैं, जो मतलब कट ऑफ में फॉल कर रहे हैं, उन कैंडिडेट्स की सिलेक्शन यहाँ पे हो सकती है। तो आप लोग या हम लोग 15 मार्क्स, 20 मार्क्स लाके जो है वो री एग्ज़ाम की अगर डिमांड करेंगे, ये बिल्कुल गलत है। अब इस बीच ये काम जो है वो आपका नहीं है, हमारा नहीं है, ये काम एडमिनिस्ट्रेशन का है। जम्मू कश्मीर में अभी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट भी बनी है। आप लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट दे के इलेक्ट किया है, उनको आपने जो है वो आगे अपनी बात रखने के लिए आप लोगों ने उनको जो है वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट किया है। अब उनकी ये जिम्मेवारी है, वो इस चीज़ को कैसे देखते हैं, क्योंकि इतना पॉसिबल है ही नहीं। कोई मुझे ये नहीं बता सकता कि 7 दिन में मैंने मेहनत की और 5 मार्क्स में से मैंने जो है वो अपनी मेहनत इंक्रीज़ करके 80 मार्क्स, 90 मार्क्स लाई। ये बिल्कुल पॉसिबल
नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ यहाँ पे हो ही सकती है। अब इस बीच जो एडमिनिस्ट्रेशन हमारी है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट हो या एलजी गवर्नर हो, उनका जो भी है यहाँ पे, या जेकेएसएसबी को भी इस चीज़ की क्लियरिफिकेशन जो है वो एस्पिरेंट्स को देनी चाहिए कि असल में वजह क्या है। क्योंकि ऑलरेडी आप पे जो है वो काफ़ी सारे एलिगेशंस इससे पहले भी लगे, चाहे वो एसआई का हो, चाहे वो फायर सर्विस का हो, चाहे वो अदर कोई एग्ज़ाम हो, उसमें हर जगह एलिगेशंस लगे। लेकिन अब पिछले 2-2.5 सालों से प्रोसेस काफ़ी ट्रांसपेरेंट मोड में हो रहा था। एसएसबी भी जो है वो प्रीवियस पेंडिंग जो रिक्रूटमेंट्स थी उनको टाइमली कंप्लीट करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब जब टेलीकम्युनिकेशन का ये इशू आया, इससे एस्पिरेंट्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मायूस हैं और काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं यहाँ पे आप लोगों से। इसलिए एसएसबी को भी इस चीज़ में जो है वो क्लियरिफिकेशन देनी चाहिए कि एक्चुअल वजह क्या है। साथ में क्लियरिफिकेशन के साथ साथ जो है वो जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट हो, चाहे हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हों जिनको हमने जो वो वोट दे के इलेक्ट किया है, उनको हमने जो वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव आगे भेजा है, उनकी भी ये अब जिम्मेवारी बनती है। साथ में जो एलजी गवर्नर है उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस पर जो है वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर में जो है वो ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा पीक पे है। बाकी स्टेट्स की अगर हम बात करेंगे जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी डिमांड है, लेकिन जम्मू कश्मीर में अगर हम देखेंगे ना ही प्राइवेट सेक्टर और ना ही कोई अदर सेक्टर हमारे पास है। हमारे पास जस्ट एक ही है कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे, 3 साल 4 साल हम किसी पोस्ट के लिए पढ़ेंगे। लेकिन जब इतनी मेहनत करने के बाद लास्ट पे जो है वो 0 मार्क्स वाला बंदा जो है वो टॉपर आ जाए, या 0 मार्क्स लेके जो बंदा है वो 80 मार्क्स 90 मार्क्स लाएगा। अब जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने मेहनत करी इतनी, वो कहाँ जाएंगे। ऑलरेडी यहाँ पे आप लोगों ने रिजर्वेशन पॉलिसी को जो है वो उसमें भी अमेंडमेंट आपने लाया लास्ट ईयर, उससे भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नुकसान हुआ। चाहे फिर वो ओपन मेरिट हो, चाहे वो और कोई चीज़ हो, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ओपन मेरिट की जिसकी आबादी 70% है, आपने उसकी उनकी परसेंटेज यहाँ पे 30% 35% आप लोगों ने उनके लिए सीट्स रखी, और कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ या स्पेसिफिक कैटेगरीज की जो है वो आपने रिजर्वेशन भी दी उनको, और उसके साथ साथ उनकी जो है वो रिजर्वेशन को भी आपने इंक्रीज़ किया। ऑलरेडी ये बहुत सारे मसले हैं जो जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। साथ में अगर हम देखेंगे जम्मू कश्मीर की जो इससे पहले हालात थे, चाहे वो मिलिटेंसी थी या कोई अदर इशू था, जिस वजह से काफ़ी सारे नौजवान हमारे, किसी को FIR लगा है, कोई जेल में है, कोई किसी और मसले में फंसा हुआ है। तो ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में जो हालात है वो बहुत बहुत ज़्यादा वर्स्ट से वर्स्ट है। अब पिछले 1-1.5 या 1-2 सालों से जम्मू कश्मीर की जो हालत है वो धीरे धीरे सुधर रही थी, धीरे धीरे सारा प्रोसेस जो था वो सही हो रहा था। लेकिन अब जो ये मसला चला, जो पेपर लीक का ये मसले आ रहे हैं, चाहे वो फिर कोई भी एग्जाम हो, मैं ये नहीं कह रहा कि टेलीकम्युनिकेशन में ही पेपर लीक हुआ, मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि अगर ऐसा हुआ है तो ये सरासर गलत है। क्योंकि अगर करप्शन है, अगर बाकी जगहों पर करप्शन है, चलो उसको अगर आप डिले भी कर लोगे, उसको अगर आप धीरे धीरे सुधारने की भी कोशिश कर लोगे तो चल जाएगा। लेकिन ये एक ऐसा ये एक ऐसा मसला है जिसको जो है वो मतलब जिसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। क्योंकि ऑलरेडी मैंने बोला जम्मू कश्मीर बहुत बहुत बुरी हालातों से गुजर रहा है। साथ में यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का भी और कोई ऑप्शन है ही नहीं कैंडिडेट्स के पास। होली एंड सोली हमारे पास यही है कि हम किसी एसएसबी के एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे। अब अगर उसमें भी इसी तरीके के मसले होने लगे तो कैंडिडेट कहाँ जाएंगे। ऑब्वियसली फिर कैंडिडेट्स को या तो ड्रग्स में मुलविस होना पड़ेगा, या कैंडिडेट्स को सुसाइड करना पड़ेगा, या हार्ट अटैक के जो कितने केसेस जम्मू कश्मीर में बढ़ रहे हैं, तो ये दो है, ये बिल्कुल गलत है। अब एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको इस पर जो है वो प्रॉपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। अगर कोई इसमें मुलविस है तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और जिन कैंडिडेट्स ने 5 साल 5 महीने 6 महीने एग्जाम की तैयारी करी और उनका टेलीकम्युनिकेशन में अच्छा खासा स्कोर आ रहा है, तो उनको भी नुकसान नहीं होना चाहिए। खासकर अगर मैं बात करूं जो कैंडिडेट पेपर मतलब री एग्ज़ाम की यहाँ पे डिमांड करें, वो डिमांड भी जो है वो बिल्कुल गलत है। इसमें उन कैंडिडेट्स को पकड़ा जाना चाहिए जिन्होंने जो है वो, या जो इस चीज़ में मुलविस हैं, जो इस काम में मुलविस हैं, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ऑलरेडी आप लोगों ने इससे पहले SI वाले एग्ज़ाम में भी देखा, काफ़ी सारे लोगों को उस टाइम भी पकड़ा गया। फिर उनके साथ क्या हुआ, 10 दिन 20 दिन वो जेल में रहे। 10 दिन 20 दिन के बाद उनको जो है वो मतलब ज़मानत पे उनको छोड़ा गया, घूम रहे हैं वो मज़े से। ओब्वियसली वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए जो है वो जो इंसान इसमें मुलविस हैं, या जो इसमें मुलविस हैं, चाहे वो एस्पिरेंट्स हैं, अगर ऐसा मसला है तब मैं बात करूँ। अगर कोई एस्पिरेंट है जिसने जो है वो पेपर लीक करवाया, या खुदा न खास्ता उसने पैसे दे के पेपर खरीदा, या कुछ भी जो इसमें मुलविस है, उनको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। साथ में जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। जिन्होंने जेन्युइनली मेहनत करी है, जिनका 50 60 70 के अराउंड स्कोर आ रहा है, जिन्होंने अच्छी मेहनत करी है, तो उनका भी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। फिलहाल आपकी इसके बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी तमाम जितने भी मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, या जितने भी चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं या बाकी लोग हैं,
जो सोशल मीडिया पे हैं, जो एस्पिरेंट्स की जो है वो मतलब एस्पिरेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, उनको भी इस चीज़ पे मतलब बात उठानी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सोचेंगे चलो यार मैंने तो एग्ज़ाम नहीं दिया, उन्होंने दिया, देख लेंगे वो क्या, आज उनके साथ हुआ कल हमारे साथ होगा, परसों आपके साथ भी होगा। इसलिए इस मसले में आप ये ना सोचो कि हम अगर इस मसले को हाईलाइट करेंगे तो हमारी चैनल चली जाएगी, हम अरेस्ट करेंगे, हमें ये करेंगे वो करेंगे। ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। आप लोगों को भी इस मसले में आगे आना चाहिए, आप लोगों को भी जो है वो ये मसला हाईलाइट करना चाहिए। अगर वाकई में ऐसा कोई मसला हुआ है पेपर लीक का या कोई और मसला हुआ है, तो जो लोग इसमें मुलविस हैं उनको जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए और उन पे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी, या मतलब उनको कड़ी से कड़ी सज़ा यहाँ पे मिलनी चाहिए। बहरहाल फ़िलहाल आपकी इसके बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। हमारा क्या इसमें पॉइंट ऑफ व्यू था वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और यारों के साथ ज़रूर शेयर कर लेना ताकि ये मसला हाईलाइट हो और जो भी इसमें पर्सन्स इन्वॉल्व हैं उनको जो है वो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए।